मऊदा से चलकर स्वामी अचलपुर में पहुंचे। उनका मुकाम यहाँ इस स्थान पर पिंगल भैरव के मंदिर में हुआ। यहाँ से चलकर स्वामी निर्वाणी के मंदिर में गए। निर्वाणी के मंदिर में पहुंचने के बाद स्वामी ने भंडारेकार को कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यहीं पर ही बैठें। अगर यहाँ कोई आए और वह जो कहे आप मान लेना। स्वामी की आज्ञा के अनुसार भंडारेकार यहीं इस मंदिर में ठहर गए तथा स्वामी वापस भैरव के मंदिर में चले गए। थोड़ी देर में पांसोली की रानी धानाइसा निर्वाणी के मंदिर में दर्शन के लिए आई। प्रदक्षिणा करते करते उसकी नजर भंडारेकार पर पड़ी। नमस्कार करके वह उनको अपने घर ले आई। इस स्थान पर ही उसका घर था। यहीं पर उसने सुंदर आसन तैयार किया। वह थाली में रत्न हीरे मोती भरकर वह भंडारेकार की पूजा करने लगी। उनको इस तरह करता देख भंडारेकार कहने लगे कि आपको पूजा ही करनी है तो हमारे महाराज श्री चक्रधर स्वामी की कीजिए। तब आश्चर्य करते हुए धानाइसा कहने लगी कि आपसे भी श्रेष्ठ कोई है क्या? मैं फौरन पालकी बेचकर उन्हें यहाँ बुला लेती हूँ। भंडारेकार सोचने लगे, मैं यहाँ बाबू की तरह क्यों बैठा रहूं? मैं भी आपके साथ स्वामी के पास ले चलता हूँ। स्वामी को सारी कथा बताने के बाद वह स्वामी को धानाइसा के घर ले आए। स्वामी के दर्शन करने पर धानाइसा को ऐसा प्रेम हुआ कि अपना सब कुछ इन पर न्यौछावर कर दूं। अमूल्य रत्नों की थालियां भर के लाई तथा स्वामी की पूजा करने ही लगी थी कि स्वामी ने भंडारेकार की तरफ हाथ करते हुए धानाइसा को कहा कि आप इन्हें पूजा करने दें। धानाइसा ने पूजा की सारी सामग्री भंडारेकार के हाथ में दे दी। बाद में धानाइसा ने स्वामी को भोजन के लिए आग्रह किया। भोजन करने के बाद स्वामी ने वह सभी रत्न हीरे मोती धानाइसा को वापस दे दिए। भगवान को अर्पित की हुई सामग्री मैं कैसे ले सकती हूँ? धानाइसा कहने लगी। इस पर स्वामी ने कहा, यह हमारा है, अब आप इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर वह सारा द्रव्य उसको देने के बाद स्वामी भंडारेकार के साथ वहां से चल पड़े। स्वामी भंडारेकार के साथ नांदेड़ में पहुंचे। यहाँ पर पहले नरसिंह का मंदिर होता था। इसी स्थान पर महाराज ऊंचे ओटे पर शयन करते तथा भंडारेकार नीचे सोते थे। हर रोज भंडारेकार भिक्षा के लिए जाते। रोज की तरह भंडारेकार भिक्षा के लिए गए। रास्ते में ही एक पाठशाला में कई छात्र पढ़ रहे थे। वह पाठशाला गिरने वाली है, ऐसा देखकर भंडारेकार ने शोर मचाया, अरे भागो भागो, पाठशाला की छत गिरने वाली है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी में बाहर आ निकले। इतने में पाठशाला की छत धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उस दिन भंडारेकार को सभी चमत्कारी पुरुष समझने लगे।
तथा भरपूर भिक्षा प्रदान की। आज मैं स्वामी को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाऊंगा। इसी खुशी में वह स्वामी के पास आए तथा सारी कहानी बतलाई। इस पर स्वामी ने उन्हें समझाया कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, लोग तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, ऐसे तो लोग तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। भंडारेकार ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। स्वामी ने कहा कि अजी वाह, तुम लोगों को चमत्कार दिखाओ, फिर वो क्या तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे? ऐसा कभी होता है क्या? इस पर भंडारेकार ने, कभी भी ऐसा मैं काम नहीं करूंगा, ऐसी भगवान से प्रार्थना की। 16 वर्ष तक स्वामी के सन्निधान में रहते हुए स्वामी ने उन्हें पुण्य संबंध के योग्य किया। वे भी उत्तम दास्य करके स्वामी की प्रवृत्ति के पात्र बने। 16 वर्षों में एक भी बार भंडारेकार ने स्वामी को अपनी पीठ नहीं दिखने दी। एक दिन वे बहुत अधिक बीमार पड़ गए। महाराज उन्हें नदी के पार नंदेश्वर के मंदिर में ले गए। अंतिम समय नजदीक आता देख स्वामी ने भंडारेकार को कहा कि भट्टो, हम तुम्हें जीवन दान दें क्या? भंडारेकार ने अपना सिर स्वामी की जांघ पर रखा हुआ था। वे कहने लगे, महाराज, यदि दोबारा ऐसा योग प्राप्त होता हो, अंतिम समय में आपके श्रीमुख के दर्शन होते हो, तो अवश्य जीवन दान दे दें। इतना कहते ही भंडारेकार ने नश्वर देह का त्याग किया। भंडारेकार की मृत्यु के बाद स्वामी फिर से परिभ्रमण करने लग गए। घूमते घूमते स्वामी गोपाल चावड़ी पहुंचे। उस समय गांव के बाहर ही कुछ ग्वाल बाल अपनी गायें बछड़े चरा रहे थे। उनमें से कुछ एक छोटे बच्चे एक खेल खेल रहे थे। इतने में स्वामी उनके पास पहुंचे। स्वामी ने ग्वाल बालों को पूछा, अरे बच्चों, हम भी आपके साथ खेलें क्या? हाँ हाँ, आइए महाराज, बच्चों ने आनंद पूर्वक कहा। भगवान उन बच्चों में मिलकर खेल खेलने लगे। खेल का नियम इस प्रकार था कि जो खिलाड़ी हार जाएगा वह बाकी सभी खिलाड़ियों को अपनी पीठ पर बिठाकर एक निर्धारित स्थान तक लेकर जाएगा। इस तरह करते करते एक बच्चे ने अपनी बारी में स्वामी को अपनी पीठ पर बिठाया। वह निर्धारित स्थान पर पहुंचकर भी भगवान को छोड़ नहीं रहा था, तो दूसरों ने कहा कि अरे उतार महाराज को नीचे। वह कहने लगा, नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इनको नीचे नहीं उतारूंगा। दूसरे ने कहा कि हट तो जरा मैं भी देखूं। उसने भी जब स्वामी को अपनी पीठ पर बिठाया तो वह भी छोड़ने को तैयार न हुआ। वह कहने लगा, अरे तुझे क्या सुख प्राप्त हुआ, मुझे तो तुझसे भी ज्यादा सुख प्राप्त हो रहा है। अब पहला खेल छोड़कर ये दूसरा खेल शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद स्वामी ने बच्चों द्वारा लाई हुई सभी रोटी सब्जियां एकत्र करके भोजन किया तथा बच्चों ने भी भगवान का प्रसाद ग्रहण किया।
ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते स्वामी को बहुत देर हो गई, इसलिए स्वामी पास के ही नालेश्वर मंदिर में इस स्थान पर पहुंचे। गांव से दूर यहीं पर एक पेड़ के नीचे स्वामी बैठे हुए थे। इतने में एक सन्यासी स्वामी के पास आया। स्वामी ने जिन गोप ग्वालों को खेल खेल में आनंद दिया था, वे बच्चे आपस में स्वामी के द्वारा दिए हुए सुख आनंद के विषय में चर्चा कर रहे थे। आनंद के बारे में चर्चा करते हुए उन बच्चों को सन्यासी ने सुना। वह सोचने लगा, ये छोटे छोटे बच्चे आनंद क्या चीज है ये इनको पता भी नहीं। ये विचार करते हुए वह उन ग्वालों के पास पहुंचा तथा पूछने लगा, अरे बच्चों, तुम ये आपस में किस आनंद की बात कर रहे हो? बच्चों ने बतलाया कि बाबा, हमारे साथ एक महाराज खेल खेल रहे थे। वह जिसकी भी पीठ पर बैठते उसे अपार आनंद होता था। इस प्रकार हमें आनंद देकर वह चले गए। उस सन्यासी ने फिर पूछा कि अब वे महाराज किस तरफ गए? ये तो हमें पता नहीं, पर नालेश्वर के मंदिर की तरफ गए, ऐसा उन बच्चों ने सन्यासी को निर्देश किया। वह सन्यासी स्वामी को ढूंढता ढूंढता इसी स्थान पर पहुंचा। स्वामी के दर्शन होते ही उसे स्थिति का संचार हो गया। तब से वह द्रविड़ देश का आचार्य बन गया। स्वामी नांदेड़ स्थान पर एक कुएं के पास ही बैठे हुए थे। ग्वाल बाल वहां गौओं को पानी पिलाने के लिए आए। गौओं को पानी पिलाने के बाद ग्वाल बाल उन्होंने नहाने के लिए कुएं में छलांग लगाई तथा अदृश्य होते चले गए। गौएं चरते चरते शाम को वापस अपने अपने घर पहुंच गई, परंतु अपने बच्चों को घर पर पहुंचता न देख सभी माता पिता परेशान हो गए। वे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सारी जगह पर देख लिया, पर बच्चों का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था। फिर सभी कुएं के पास पहुंचे। वहां ग्वाल बालों का सामान बाहर पड़ा देखकर उन्होंने पास में ही बैठे स्वामी को पूछा, महाराज, यहाँ हमारे बच्चे आए थे ना? हाँ, आए थे, स्वामी ने उत्तर दिया। फिर अब वे कहाँ हैं? वे हमें अब कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों ने कुएं में भी झांक कर देखा। तब स्वामी ने उनसे कहा, वे कुएं में ही हैं, अपने अपने बच्चों का नाम बोलकर आवाज लगाओ। सभी ने अपने अपने बच्चों का नाम लेकर आवाज लगाई। उस नाम के बच्चे बाहर आने लगे। ऐसे सभी बच्चे बाहर आने लगे। तब उनके माता पिता ने बच्चों को पूछा, तुम कहाँ थे? यहीं स्वामी के पास ही तो थे, बच्चों ने उत्तर दिया। इस प्रकार सुनते ही सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। इसी शिला पर स्वामी ब्राह्मण की गौएं चराते हुए बैठा करते थे। एक बार क्या हुआ, स्वामी वापस नांदेड़ पहुंचे। भिक्षा क्रम के अनुसार स्वामी एक ब्राह्मण के घर पहुंचे तथा थोड़ी देर वहां खड़े हुए। वह ब्राह्मण जरा मुंहफट तथा अहंकारी था। स्वामी की तरफ देखकर वह कहने लगा, अरे, इतने जवान हट्टे कट्टे होकर भी भीख मांगते हो? इसकी अपेक्षा किसी की गौएं चराया करो। मेहनत ना करनी पड़े इसलिए भीख मांगते हो? अजी, हम तो गौएं भी चराने को तैयार हैं, परंतु हमें कोई अपनी गौएं चराने के लिए देता ही नहीं। स्वामी ने शांत स्वभाव में उत्तर दिया। तुम्हें मैं अपनी गौएं चराने के लिए देता हूं, उस ब्राह्मण ने कहा। स्वामी ने कहा, ठीक है, परंतु हमारी एक शर्त है कि हम गौएं चराएंगे पर दूध नहीं निकालेंगे, उनको खोल देंगे पर बांधेंगे नहीं। ब्राह्मण को लगा कि इसमें क्या है, कोई नहीं, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। अगले दिन स्वामी गौओं खोलकर चराने के लिए ले गए। नदी के तट पर स्वामी ने साथ में लाए हुए भोजन को स्वीकार किया तथा यहीं इसी स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए।
गौएं भी स्वामी की तरफ एकटक निहारती हुई स्वामी के चारों तरफ बैठ गईं। शाम को स्वामी गौओं को ब्राह्मण के घर वापस ले आए। गौएं रोज पहले से भी ज्यादा दूध देने लगी। अपना ग्वाला इन गौओं को कहां चराने के लिए ले जाता है, ऐसा सोचकर उस ब्राह्मण ने स्वामी का पीछा करा तथा वह इसी स्थान पर पहुंचा। उसने दूर से देखा स्वामी इस शिला पर बैठे हुए हैं तथा गौएं स्वामी के चारों ओर मस्त होकर बैठी हुई हैं। ऐसा अचंभा देखकर हर्षित मन से वह वापस घर आया तथा अपनी पत्नी को बताने लगा कि अपनी गौएं कौन चराता है, ये तुम्हें मालूम है? अरे साक्षात श्री कृष्ण। ऐसा कहकर उसने जंगल का सारा वृतांत उसे सुनाया। वे दोनों ही भगवान का वापस घर आने का इंतजार करने लगे, परंतु उस दिन स्वामी ने गौओं को गांव के बाहर ही छोड़ा तथा वहां से दूसरी दिशा की ओर चल दिए। 10 दिन ब्राह्मण की गौएं चराकर स्वामी यहां से लोनार की तरफ गए।